नमस्कार सभी छात्रों को। प्यारे प्यारे छात्रों को सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल NCERT मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और हम लोग एक्सरसाइज 5.1 को कर रहे हैं। चैप्टर 5 है, भाग 1 है, NCERT मैथमेटिक्स है। तो उसी के क्रम में हम क्वेश्चन नंबर 17 पर पहुंच चुके हैं। आइए उस क्वेश्चन को बड़े कायदे से हम लोग देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17, ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए फंक्शन ऑफ एक्स इस प्रकार से परिभाषित है और x बराबर 3 पर कंटिन्यूअस है, यानी कि संतत है। तो इस सवाल में हम लोगों को एक कंडीशन दी हुई है कि जो ये फलन है x बराबर 3 पर संतत है, ये हमें पहले से ही बताया गया है। तो देखिए संतत है, तो आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। आइए सॉल्यूशन। अच्छा, संतत होने की कंडीशन में हम लोगों को पहले से पता होता है लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x और लिमिट x टेंड्स टू c नेगेटिव फंक्शन ऑफ x, और फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पर ये तीनों मान आपस में बराबर होते हैं। ये पता है हम लोगों को पहले से ही। तो ये तीनों मान बराबर होते हैं। इसको हम लोग शॉर्ट में RHL, इसको शॉर्ट में LHL, और ये फंक्शन की वैल्यू उसी पॉइंट पर निकाल के रखते हैं। तो देखिए हम लोग इसी के आधार पर, क्योंकि ये x बराबर 3 पर संतत है, तो इसी कंडीशन के आधार पर हम लोग यही मान निकालेंगे और इनको आपस में बराबर करेंगे। ठीक है, तो हमें आराम से a और b के मान मिल जाएंगे। तो देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फंक्शन की वैल्यू को निकालते हैं। और कितने मान पर, x बराबर 3 पर, x बराबर, देखिए x बराबर 3 पर फंक्शन की वैल्यू यानी कि f3 आप निकालेंगे, क्योंकि आपका पॉइंट x बराबर 3 है। तो देखिए और उसको रखेंगे कहाँ पर, x बराबर 3 इसमें दिखाया गया है। देखिए x बराबर 3 इसमें दिखाया गया है, तो इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ax + 1 है। तो देखिए x बराबर आप 3 रखेंगे तो 3a + 1 आ जाएगा। अब देखिए हम लोग RHL को निकालते हैं, RHL। तो RHL निकालते हैं, तो इसी आधार पर हम लोग RHL निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव, c क्या, अब तो हमने 3 ले लिया है c की जगह, तो 3 पॉजिटिव करेंगे, 3 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x करेंगे। तो देखिए हम लोग लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये बात तो आपको हर बार में हमने बताई है। ये कैसे हुआ, हमने क्या किया, हमने x की जगह पर 3 + h रखा, या फिर ऐसे समझिए 3 + h बराबर x रखा, या फिर आप ऐसे समझिए 3 + h टेंड्स टू, x की जगह हम 3 ले रहे हैं, तो h टेंड्स टू 0 हमें मिल गया। तो इसी आधार पर हमने x की जगह पर 3 + h रख के h की लिमिट प्राप्त कर ली। तो h बराबर h टेंड्स टू 0, तो x की जगह आप लोगों ने 3 + h को रखा है। अब आप x का वो मान लेंगे जहाँ पर वो 3 से बड़ा हो, यानी कि x देखिए 3 से बड़ा यहाँ है, यानी कि हम इस वाली परिभाषा को यूज करके इसमें रखेंगे। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब इस 3 + h को आपको रखना कहाँ है, x की जगह, तो रख दीजिए। इसमें कितना है b, और 3 + h, और प्लस में 3 है, 3। और थोड़ा सा अगर इसे हल करें तो देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 3b और bh और +3, ये हो जाएगा। तो आप लोग h टेंड्स टू 0 ले ही रहे हैं, क्योंकि है ही हमारे पास, h की लिमिट इसमें यूज करिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 3b + 3।
और हम ये जानते हैं कि x बराबर 3 पर जो भी फलन है हमारा वो कंटिन्यूअस है। तो निश्चित रूप से फंक्शन की वैल्यू और ये मान आपस में बराबर होगा। तो करते हैं बराबर इसको। तो देखिए करिए बराबर। तो या फिर आप LHL को भी निकाल लें, LHL को भी निकाल लें। तो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन काम तो यहीं से चल जाना चाहिए था। तो देखिए हम लोग LHL को भी निकालते हैं, LHL। तो लिमिट x टेंड्स टू, हम लोग 3 निगेटिव करेंगे, फंक्शन ऑफ x करेंगे। फिर देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और 3 से h को घटाएंगे, फिर रखेंगे इसको। देखिए जहाँ पर x 3 से छोटा होगा वहीं पर इसको रखेंगे। x हमारा 3 से छोटा यहीं है, तो रख दीजिए इसमें। तो रखिए a 3 माइनस h, ठीक है, x की जगह रख रहे हैं, +1 और लिमिट h टेंड्स टू 0 चल ही रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, 3a माइनस ah +1, ठीक है, यही हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 चल ही रहा है, h की लिमिट को रखेंगे तो देखिए 3a + 1 मिल गया। अब चूंकि आपको पता है x बराबर 3 पर ये फलन संतत है, तो आप क्या करेंगे, आप f3 बराबर RHL कर लीजिए, क्योंकि ये मान सभी बराबर होंगे, क्योंकि पहले से पता है x बराबर 3 पर संतत है। तो ये कितना आ गया, 3a + 1 और ये कितना आ गया, 3b + 3। अब देखिए अब आप क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, तो इस मान को आप उठा के इधर ले आइए, 3a + 1 बरा माइनस कर दीजिए, -3b -3 बराबर 0। थोड़ा सा और हल करें तो देखिए कैसे, 3a - 3b को इकट्ठा कर लें, 3a - 3b, ठीक है, और यहाँ पर -2 बचा होगा, -2 बराबर 0, ठीक है। अब देखिए इस -2 को उधर ले जाइए, 3a - 3b बराबर आपका कितना आएगा, 2। अब चाहें तो आप 3b को उधर जोड़ दें, तो देखिए 3a 3b + 2 ऐसा हो जाएगा। अब या तो आप यही रखें या फिर 3 को हटाएं, तो ये बराबर कितना हो जाएगा, 3 यहाँ भाग लगेगा, b + 2/3। इस प्रकार से आप a बराबर b + 2/3 या फिर b का मान निकालें तो b बराबर भी a - 2/3 आएगा। तो इस प्रकार से यही हम लोगों का आंसर होगा। इसको आपका मन हो वैसे एडजस्ट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 18 जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो देखिए इसे निकालने की कोई आवश्यकता नहीं थी और हमने आपको निकाल के दी, क्योंकि ये चीज़ एक ही जैसी, तो इससे ही हमारा काम चल गया था, इसको निकालने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। तो देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 अभी लिखेंगे फिर करेंगे। तो सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करते रहें और हमारे तरीके को समझते रहें। हम आपको पूरा प्रयास करेंगे समझाने का। तो क्वेश्चन नंबर 18 पर हम लोग आ चुके हैं। देखिए हम पहले लिखेंगे फिर आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, लैम्डा के किस मान के लिए फंक्शन ऑफ x, ठीक है, यानी कि f(x) किस प्रकार से दिया गया है। देखिए लैम्डा x² - 2x ऐसा दिया गया है।
यदि x छोटा है बराबर है 0 के। दूसरी परिभाषा 4x + 1 ऐसा दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि x बड़ा है 0 से। फिर इन्होंने हम लोगों से कहा है इस प्रकार से परिभाषित फलन द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है। और देखिए यहाँ पर संतत है, इसको आप इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क लिखें, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, द्वारा परिभाषित। इन्होंने कहा है कि भैया लैम्डा के किस मान के लिए इस प्रकार से परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है क्या, ये बात छिपी हुई है क्वेश्चन में। फिर उन्होंने कहा है x बराबर 1 पर इसके सातत्य पर विचार कीजिए। मतलब आगे बात कर रहा है कि x बराबर 1 पर भी इसकी कॉन्टिन्यूटी पर विचार कीजिए। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। तो यहाँ पर थोड़ी आपको दिक्कत होती होगी क्योंकि हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और जो कि किताब में नहीं लगा है। तो देखिए हम लोग करते हैं, हम लोग कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए अच्छी तरीके से जानते हैं कि क्या करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू c पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू c निगेटिव फंक्शन ऑफ x, और फंक्शन की वैल्यू ये तीनों मान निकाल के देखते हैं कि बराबर हैं। यदि बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि बिंदु C पर फलन हमारा कंटिन्यूअस है। और यदि बराबर नहीं है किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई मान, तो हम कहते हैं कि इस पॉइंट पर जो भी पॉइंट हमें मिला होता है कि हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो देखिए सबसे पहले इसमें x बराबर 0 पर दिया गया है, तो हम x बराबर 0 पर ही देखते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, हम लोग x बराबर 0 पर संततता की जांच कर रहे हैं। तो सबसे सरल काम फंक्शन की वैल्यू निकालना है। तो देखिए फंक्शन की वैल्यू आप निकालिए f0 और इसको रखेंगे कहाँ, x बराबर 0 यहाँ पर है तो इसी में रखेंगे। तो इसमें क्या रखेंगे आप, लेमडा है ये, देखिए यहाँ पर 0 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 0, तो कुल मिला के देखिए ये तो 0 ही हो गया। तो कुल मिला के ये क्या आ गया, 0। अब आप निकाल लीजिए RHL, निकाल लीजिए RHL। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव फंक्शन ऑफ x, ठीक है, यहाँ पर आप समझ ही रहे हैं h टेंड्स टू 0 करते हैं हम लोग, क्योंकि देखिए हम थोड़ा सा आपको बताएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर 0 + h बराबर x लिया है, देखिए, और x बराबर 0 है हमारा, 0 + h टेंड्स टू 0, तो h टेंड्स टू 0, इस प्रकार से h टेंड्स टू 0 मिला है। तो देखिए हम यहाँ फंक्शन में 0 + h x की जगह लिए थे, तो अब हमें वो मान लेना है जहाँ x 0 से बड़ा है, x 0 से बड़ा यही है। तो रखिए आप इसमें, तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, इस 0 + h को आप x की जगह लाएंगे क्योंकि x बड़ा है 0 से, तभी की कंडीशन ले रहे हैं। तो 4 0 + h + 1 ऐसे होगा। फिर देखिए अंदर लेंगे इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 का अंदर गुणा करेंगे, करिए 4, तो ये तो 0 हो जाएगा और ये भी 0, कुल मिला के कितना आएगा, देखिए एक बार कर लेते हैं, 4 × 0 + 4 × h और +1, इस प्रकार से
ये 0 और लिमिट का प्रयोग करेंगे तो ये 0, कितना आ गया 1। तो आपने यहाँ पर देख लिया। आप LHL निकालें या ना निकालें, तो आप इतने से ही कह सकते हैं कि भैया F0 एट पॉइंट 0 फंक्शन की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू RHL। तो चूंकि इन्होंने हम लोगों से एक बात कही थी कि लेम्डा के किस मान के लिए, तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे लेम्डा के, क्योंकि लेम्डा भी तो बताया था इन्होंने, तो लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन, जो भी हमारा फलन है लेम्डा के किसी भी मान के लिए, x बराबर 0 पर लेम्डा के किसी भी मान के लिए फंक्शन संतत नहीं है। समझ लिया आपने? x बराबर 0 पर फंक्शन लेम्डा के किसी भी मान के लिए संतत नहीं है। इतनी बात तो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दी। देखिए हम लोगों ने निकाला x बराबर 0 पर, यहाँ 0 आया, यहाँ 1 आया, तो हमने बताया कि फंक्शन ऑफ 0 इज नॉट इक्वल टू RHL। तो हम कह सकते हैं x बराबर 0 पर फलन लेम्डा के किसी भी मान के लिए संतत तो नहीं है। अब x बराबर 1 पर इसकी भी बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए x बराबर 1 पर, तो देखिए यहाँ पर आइए, फंक्शन की वैल्यू सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x बराबर 1 पर, हम कंटिन्यूटी की जांच करेंगे। तो देखिए हमें फंक्शन की वैल्यू लेना है f1। अब आप सोच रहे होंगे कि x बराबर 1 तो यहाँ कहीं नहीं है, तो आप किस में रखेंगे इस 1 को? तो देखिए x बराबर 0 है और ये 0 से छोटा x है, लेकिन यहाँ पर देखिए x जो है 0 से बड़ा है, x क्या है 0 से बड़ा है। तो इसी वाली परिभाषा में हम लोग क्या करेंगे, 1 को रखेंगे। तो देखिए 4 × 1 + 1 कितना आ गया 5। अब निकालिए आप RHL निकालिए, RHL, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, फंक्शन ऑफ x लिमिट h टेंड्स टू 0। तो आपने 1 पॉजिटिव किया है तो 1 + h होगा, फंक्शन ऑफ x होगा। फिर देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आपको x का वो मान लेना है जो 1 से बड़ा हो। तो देखिए यहाँ तो x 0 से छोटा भी है, बराबर भी है, तो हमारे पास केवल और केवल यही परिभाषा, x 1 से बड़ा और 1 से छोटा दोनों के लिए यही परिभाषा हमारी लागू होगी। तो देखिए हम इसी में रखेंगे 4 1 + h और फिर क्या है 1। इसकी आप कैलकुलेशन करिए तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 4h + 1। तो देखिए आपने देखा यहाँ पर लिमिट का यूज करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के 4 और 1 5 हो गया। अब आप निकालिए LHL। तो देखिए लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, फंक्शन ऑफ x, फिर देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में 1 - h, और देखिए इकलौती परिभाषा यही है x 0 से बड़ा होने के लिए, इसको तो नहीं ले सकते, तो रखिए इसमें। तो देखिए हम लोग रखते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसी में रखेंगे 4 1 - h + 1, और इसका देखिए कैलकुलेशन करेंगे तो भाई मेरे 4 और 1 5 आएगा। देखिए एक बार करके देख लेते हैं, -4h + 1 और लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप यहाँ लिमिट का यूज करेंगे
तो ये -4h 0 हो जाएगा, तो कुल मिला के आपका कितना आ गया 5। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि x बराबर 1 पर फंक्शन की वैल्यू भी 5 है, RHL भी 5 है और LHL भी 5 है। तो हम लोग देखिए हमारा लेम्डा वाला यहाँ तो फलन ही नहीं यूज हुआ, लेम्डा वाला फलन ही नहीं यूज हुआ। तो देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं फलन फंक्शन ऑफ यक्स बराबर 1 पर, यक्स बराबर 1 पर लेम्डा का मान चाहे कुछ भी रहे, कुछ भी रहे, लेम्डा का मान चाहे कुछ भी रहे, लेम्डा के किसी भी मान के लिए, लेम्डा के आप लिखेंगे लेम्डा के किसी भी मान के लिए x बराबर 1 पर फलन संतत है, संतत ही रहेगा या है। तो देखिए हम लोग इसमें अगर आंसर देखें, इस बुक में आंसर देखें तो देखिए हम लोगों को आंसर दिया गया है लेम्डा के किसी भी मान के लिए फलन x बराबर 0 पर संतत है। तो देखिए हमने यहाँ पर तो संतत है लिखा है, तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या निकाला, x बराबर 0 पर फलन लेम्डा के किसी भी मान के लिए संतत नहीं है। यहाँ पर ये चीज़ गलत है, परंतु यहाँ पर देखिए लेम्डा के किसी भी मान के लिए संतत, यानी कि लेम्डा का आप चाहे कुछ भी मान रख लें, या फिर ऐसे लिख दें लेम्डा के प्रत्येक मान के लिए, ऐसे भी जैसे इसमें किताब में दिखाया गया है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। इसे अगर ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं लेम्डा के प्रत्येक मान के लिए, प्रत्येक मान के लिए यक्स, ये फलन फंक्शन ऑफ यक्स बराबर 1 पर संतत है। बात वही है, देखिए थोड़ा सा घुमा के लिखा गया है, लेम्डा के किसी भी मान के लिए x बराबर 1 पर संतत है। यहाँ पर देखिए लेम्डा के प्रत्येक मान के लिए फलन x बराबर 1 पर संतत है। लेकिन ये चीज़ जो किताब में लिखी गई है संतत है, लेकिन यहाँ पर देखिए संतत नहीं आया है, तो हमने देख लिया कि ये संतत नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ी सी सुधार करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से हम आशा करते हैं कि आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 17 और 18 समझ में आए होंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और सभी दोस्तों में शेयर करें और कमेंट भी करते रहें। धन्यवाद।